अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो देखिए आप यहाँ सियान के पापा को पता चल गया है कि एलिफ उसको अपना दिल दे रही है, तो बहुत खुश हो जाता है और दुखी हो जाता है। इधर एलिफ सियान को खुश करने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि तुम अब जी सकते हो अपनी ज़िंदगी। एलिफ अंदर से टूट चुकी है और सियान को उसने इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होने दिया है, लेकिन एलिफ को पता है कि अब उसकी ज़िंदगी नहीं रही और वो सियान को बचा लेगी। एलिफ अपने ससुर सियान के बाबा से बात करने जाती है और उनको पूछती है कि आप किस चीज़ की मेडिसिन खा रहे हो। सियान के बाबा बोलते हैं कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाई खा रहा हूँ मैं। तो वो एलिफ अपने ससुर की बहुत केयर करती है, लेकिन उसका ससुर इतना डेंजर है कि एलिफ की ज़िंदगी बर्बाद करने में तुला है। और अपने बेटे की एलिफ अपने ससुर को पानी देती है और बोलती है कि अपनी डाइट का थोड़ा ख्याल रखा करो। एलिफ बैठ जाती है और उनको समझाती है कि हमें टाइम पर दवाई लेनी चाहिए। फिर उसके ससुर को उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट होता है। एलिफ अब हॉस्पिटल जाती है और सियान को बोलती है मैं कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊँगी। सियान बोलता है कि मैं अलार्म सेट कर रहा हूँ, तुम जब आओगी तो बच जाएगा। एलिफ बोलती है कि तुम ठीक हो। एलिफ उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने देती। अब एलिफ अपने दोस्त से मिलने जाती है और उसको सब कुछ बता देती है कि वो अपना दिल सियान को दे रही है। उसका दोस्त समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन एलिफ बोलती है कि मैं और क्या करूं। इधर सियान को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए लैपटॉप ओपन किया तो उसे पता चला कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। जब उसके बाबा को याद आया कि उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसका बाबा भागा गया और बोला कि तुमने क्या देख लिया। सियान बोला कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। उसके बाबा ने बोला कि हमने इसलिए छुपाई ताकि तुम जी सको, तुम्हें टेंशन ना हो। सियान बोलता है कि इस बात से कितनी बड़ी टेंशन होगी जो मेरी बीमारी का मुझे ही नहीं पता। और एलिफ पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मुझे नहीं बताया। एलिफ को छोड़ने की धमकी देता है। इधर सियान बहुत गुस्सा हो जाता है, अपने बाबा को बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए ही जी सकता हूँ, कि आपने मेरे चक्कर में एलिफ की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। उसका बाबा समझाता है कि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, तुम